आपके साथ भी ऐसा होता है कि महीने की शुरुआत में सैलरी आती है और महीने के अंत में अकाउंट खाली हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है पैसा आता कहाँ से है और चला कहाँ जाता है? अगर हाँ, तो आज की वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ दुनिया का सबसे ताकतवर मनी रूल, पे योरसेल्फ फर्स्ट रूल, यानी सबसे पहले खुद को पैसा दो। एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। चलो आपको एक कहानी सुनाता हूँ, अब्दुल और वाजिद की कहानी। अब्दुल और वाजिद दोनों दोस्त थे, दोनों की सैलरी थी 30,000 रुपये प्रति महीना और दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। लेकिन 5 साल बाद अब्दुल के पास थे 5 लाख की सेविंग, म्यूचुअल फंड, एफडी, इमरजेंसी फंड। वाजिद के पास था 0 सेविंग, क्रेडिट कार्ड डेट, तनाव। क्यों? क्योंकि अब्दुल एक रूल फॉलो करता था, पे योर फर्स्ट, और वाजिद नहीं करता था। पे योर फर्स्ट रूल क्या है? सीधे शब्दों में, जैसे ही आपकी सैलरी आई सबसे पहले अपनी सेविंग निकाल लो, फिर खर्च करो। गलत तरीका क्या है कि सैलरी आते ही खर्च, बचा तो सेविंग। सही तरीका सैलरी आते ही सेविंग, फिर उसके बाद खर्च। यही असली गेम है। हमारे दिमाग की सबसे बड़ी गलती है कि हम सोचते हैं पहले खर्च कर लेते हैं, जो बचेगा वो बचा लेंगे। लेकिन सच ये है कि कुछ भी नहीं बचता। क्यों? क्योंकि खर्च हमेशा बढ़ता जाता है। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जैसे जैसे पैसा बढ़ता है खर्च भी बढ़ता है। एक छोटा सा एग्जांपल मान लो, आपकी सैलरी है 20,000 रुपए। आप कहते हो कि किराया 5,000 रुपए, मोबाइल EMI 1,000 रुपए, खाना 4,000 रुपए, घूमना 3,000 रुपए और बाकी खर्च 6,000 रुपए। बचा क्या? 1,000 रुपए। अब अगली बार सैलरी 30,000 की हो गई, खर्च भी बढ़ गया, नया मोबाइल, EMI, बाहर का खाना, कपड़े, नेटफ्लिक्स, फिर भी बचा क्या? 0। यही ट्रैप है। पे योर फर्स्ट कैसे काम करता है इसे भी देख लेते हैं। मान लो आपकी सैलरी है 25,000 रुपये महीना। इसके लिए हमें क्या रूल अपनाना चाहिए कि कम से कम 10% पहले निकाल लो, फिर यानी उसके बाद हम क्या करते हैं कि 2,500 रुपये सीधे सेविंग में, बाकी 22,500 में जिंदगी चलाओ। धीरे धीरे 20% से 30% तक बढ़ाओ। कहाँ सेव करें ये पैसा? बहुत जरूरी सवाल है। फर्स्ट, इमरजेंसी फंड में सबसे पहले बनाओ 6 महीने का खर्च, यानी इमरजेंसी फंड। उसमें हम FD या सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं। सेकंड, SIP या म्यूचुअल फंड। हर महीने SIP चालू करो, 1,000 से भी शुरू कर सकते हो, कंपाउंडिंग यहीं से शुरू होता है। थर्ड, RD यानी रिक्यूरिंग डिपॉजिट। अगर रिस्क नहीं लेना चाहते तो RD बेस्ट है। फोर्थ, PPF, NPS लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है। रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत बढ़िया हो सकती है। ऑटोमेशन यानी सक्सेस का राज यहीं से शुरू होता है। सबसे बड़ा सीक्रेट, पैसा अपने आप कटना चाहिए, मैनुअल नहीं। जैसे सैलरी आते ही SIP कट जाए, RD कट जाए, PPF ट्रांसफर हो जाए, तब आप बचा पाओगे। लोग ये रूल क्यों नहीं अपनाते? फर्स्ट, डर, अगर पैसे कम पड़ गए तो। सेकंड, लालच, थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। थर्ड, आलस, अगले महीने से करेंगे। यही 3 दुश्मन है। 10 साल का जादू, पावर ऑफ कंपाउंड। मान लो आप हर महीने 3,000 रुपये निवेश करते हो, रिटर्न आपको मिलता है 12% सालाना, और 10 साल में लगभग 7 लाख रुपए। 20 साल में देख लेते हैं कि कम से कम 30 लाख रुपए प्लस, सिर्फ डिसिप्लिन से। मानसिक शांति का फॉर्मूला, जब आपके पास इमरजेंसी फंड, इन्वेस्टमेंट, नो डेट, तो आपको नींद अच्छी आती है, तनाव कम होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, और पैसा यानी पीस। मिडिल क्लास के लिए सबसे जरूरी है। हम मिडिल क्लास ज्यादा नहीं कमाते, रिस्क नहीं ले सकते, बैकअप नहीं होता, इसलिए पे योर फर्स्ट हमारे लिए लाइफलाइन है। स्टेप बाय स्टेप एक एक्शन प्लान समझते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट, आज ही अकाउंट खोले SIP के लिए। स्टेप नंबर 2, कम से कम 10% सेट करो। स्टेप नंबर 3, ऑटो डेट चालू करो। स्टेप नंबर 4, खर्च को ट्रैक करो। स्टेप नंबर 5, हर साल परसेंटेज बढ़ाओ। कॉमन मिस्टेक्स, सिर्फ FD पर निर्भर रहना, इन्वेस्टमेंट बीच में बंद कर देना, बिना प्लान के खर्च करना, EMI में फंसना। एक रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं कि एक रिक्शा चालक हर महीने 500 रुपये की SIP करता है। 15 साल बाद 4 लाख रुपए से अधिक की इनकम हो जाती है। इनकम छोटी थी, हैबिट बड़ी थी। दोस्तों, अगर आज आप 1,000 नहीं बचा सकते तो कल 1 लाख भी नहीं बचा पाओगे, क्योंकि पैसा नहीं, हैबिट अमीर बनाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, और कमेंट में लिखो, मैं आज से खुद को पहले पैसे दूंगा। याद रखना, दुनिया पहले सबको पैसा देती है, लेकिन अमीर वही बनता है जो पहले खुद को देता है। आज से नहीं, अभी से शुरू करो। धन्यवाद।